नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 9 सितंबर 2024 और आज एसएससी सीजीएल के टियर 1 का पेपर था, जिसके पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। साथियों, आज ही से पेपर आपका स्टार्ट है एसएससी सीजीएल के टियर 1 का, और आज पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है साथियों, उनके लिए रामबाण क्लास है। तो कंप्लीट आपको ये क्लास देख लेना है। इस वीडियो में आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले शिफ्ट में उन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो सभी साथी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अभी जो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट करवाऊंगा एसएससी सीजीएल के लिए, उन क्लासों को भी आप जरूर से जरूर देखना, और हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का मैं आपको एनालिसिस भी कराऊंगा। वो सारे वीडियोस आपको सारे क्लासेस देखने हैं। देखिए, आज आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि वर्तमान में तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है। तो भाई, वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता MK स्टालिन। आई थिंक आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया होगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था। आप सभी को पता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो MK स्टालिन है। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन ये था कि तवा किसकी सहायक नदी है। देखिए, तवा एक नदी है, तो आपको ये बताना था कि तवा नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता नर्मदा नदी की। तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपको करना था नर्मदा नदी। आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा था नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई ध्यान दीजिएगा साथियों, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता दीनबंधु मित्रा। देखिए, नील दर्पण पुस्तक की बात करें तो ये 1858 से 59 में लिखा गया था, ठीक है। और ये एक बंगाली भाषा का नाटक है। ये जो नील दर्पण है ये एक बंगाली भाषा का नाटक है, आपको ये याद रखना है। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये जरूर बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। जिनका पेपर अभी बाकी है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। आगे देखिए, नेक्स्ट है वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता भारत रत्न पुरस्कार। आपको बता दें कि वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, इन दोनों को ही जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। तो देखिए, अभी वर्तमान में जो है ना साथियों, भारत के देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो याद रखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अभी जो नया मंत्रिमंडल है, मैंने आपको वो सारा टॉपिक 2.0 चैनल में करवाया हुआ है। आप लोग वहां से अगर पढ़ के जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता वर्तमान में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि महेंद्र वर्मन प्रथम जिन्होंने साथियों पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, है ना, जो कि चालुक्य वंश के थे। लेकिन महेंद्र वर्मन के बारे में आपसे पूछा था कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे, तो ये पल्लव राजवंश से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका पल्लव हो जाता। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन था साथियों। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। आगे आपसे पूछ सकता है, अभी तो प्रार्थना समाज पूछा है, अभी आगे आपसे पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या आंसर करोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपको आंसर करना है राजा राम मोहन राय जी ने। अगर आपसे पूछे आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो भी आपको आंसर करना है राजा राम मोहन राय जी ने। याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जरूर पूछा जाएगा आने वाले शिफ्टों में। एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति की योग्यताएं से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भाई देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। वो डिटेल में भी मैंने आपको बताया है, और आपको बताए थे कि अनुच्छेद 58 जो है इसमें राष्ट्रपति की योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 58।
देखिए चंद्रयान 3 से भी क्वेश्चन आपसे पूछा था कि चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन क्या था। तो भाई काफ़ी डीप क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों से नहीं बना होगा और जिसने बनाया है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है। तो आपको बता दें चंद्रयान 3 के लैंडर जो विक्रम है ना, विक्रम का वजन था 1752 kg, ठीक है, 1752 किलोग्राम, ठीक है। तो याद रखना इसका राइट आंसर 1752 kg होता। आगे आपसे पूछ सकता है, ये सब भी याद रखिएगा। देखिए इसमें जो रोवर था ना साथियों, रोवर वो कितने केजी का था, तो 26 केजी का। आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 का जो रोवर था उसका वजन क्या था, तो आपको याद रखना है 26 केजी, ठीक है। देखिए चंद्रयान 3 के मिशन में 2 मॉड्यूल है, एक है आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक है आपका लैंडर मॉड्यूल। इन दोनों मॉड्यूल का कुल वजन है 3900 किलोग्राम, याद रखना। और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है इसका वजन केवल है 2148 किलोग्राम, ये भी आपको याद रखना है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, वर्ष 1900 के आसपास बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो वह वर्ष 1900 के आसपास बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद ने। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर स्वामी सहजानंद हो जाता। देखिए आगे एक क्वेश्चन था कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था। तो भाई टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था, ये क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता, भाई एलन मस्क हो जाता। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया होगा, एलन मस्क, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो भाई लठमार होली मैंने आपको कई बार पढ़ा है साथियों। देखिए लठमार होली जो है ना, अगर आपसे स्टेट पूछा था ना कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता। और कोई अगर आपसे कोई एक स्पेस जगह दिया हुआ था जैसे कि मथुरा, ठीक है, मथुरा अगर ऑप्शन में था तो मथुरा हो जाता, या फिर जो एग्जैक्ट लोकेशन है जैसे कि बरसाना, मथुरा के पास स्थित जो बरसाना है और नंदगांव है, वहीं पर ये लठमार होली सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो बरसाना भी आपको ऑप्शन में दे सकता था या नंदगांव भी आपके ऑप्शन में रहा होगा। अब आपके ऑप्शन में इस क्वेश्चन के लिए क्या ऑप्शन दिए हुए थे पेपर में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। चलिए आगे एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो पूछना ही था। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होता अनुच्छेद 32। साथियों याद रखना अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक सुदर्शन झील से आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो देखिए सुदर्शन झील, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मिल पाया था। शायद आपसे ये पूछ सकता है कि सुदर्शन झील कहाँ स्थित है। तो भाई ये गुजरात के गिरनार पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। और सुदर्शन, ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी ये क्वेश्चन कि सुदर्शन झील का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म वहाँ आपका आंसर होगा। और अगर आपसे ये पूछा था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए सुदर्शन झील का निर्माण जो है ना साथियों, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो ये इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन था या एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। यही सब पूछा जाता है सुदर्शन झील को लेकर, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। देखिए तो आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू किया गया था, तो ईयर की बात करें तो इसको वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। याद रखना 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो 1973 इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है या किस खेल से है। तो देखिए नीरज चोपड़ा से कोई क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। तो अगर किस खेल से पूछा था तो जेवलिन थ्रो हो जाता, यानी भाला फेंक से हो जाता, ठीक है। अभी नीरज चोपड़ा ने साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया था और रजत पदक जीता था, यानी सिल्वर मेडल जीता था। वही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो यही सब आपसे पूछा जा सकता है नीरज चोपड़ा से संबंधित, ठीक है। बाकी आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो साथ ही में, हाँ साथियों, आप लोग ये भी बताना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है जिनका पेपर अभी बाकी है। एक चीज़ बता दें और
डेली रात में एक क्लास आपके लिए आएगी, जिसमें जैसे कि आज के सभी शिफ्टों का क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगा। वो क्लास आपको रात में मिलेगी, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। एक ही वीडियो में आपको ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और अगर आप आज पहले शिफ्ट में कोई पेपर देकर आए हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन याद है, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।